जय हिंद गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सी जोन में। और आज का जो हमारा सेशन है वो स्पेशली डेडिकेटेड है ज्योग्राफी के लिए, जिसमें आपको टॉप मोस्ट 31 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। ज्योग्राफी से जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो आपको यहाँ पे इस सेशन में देखने को मिलेंगे। इसलिए इस सेशन को पूरा देखिएगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब टाइम बहुत कम है, सो आपको अगर किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है या आपको किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई अगर क्वेश्चंस चाहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। और यहाँ पे आप आई होप कि आपने जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एडमिट कार्ड है वो आपका डाउनलोड कर लिया होगा। सो कमेंट करके हमें आपका जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम है या कोर्स है, किस कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है वो भी, और साथ में जो उसकी डेट है, जिस डेट को आपका एग्ज़ाम है, ये दोनों चीज़ कमेंट करके ज़रूर मेंशन करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको क्लासेस तो प्रोवाइड करते ही रहेंगे, प्लस आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी आपका साथ देंगे। और यहाँ पे जो अपडेट्स आते रहेंगे आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट हो, अपडेट हो, काउंसलिंग हो, सब कुछ यहाँ पे हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आते हैं हम अपने सेशन पे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है पुलिकट लेक कहाँ पे है। पुलिकट लेक कहाँ पे है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल या फिर नन। तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुलिकट लेक हमारा तमिलनाडु में है। चिल्का लेक की बात करें, ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्वेश्चन पे, आपको जस्ट यहाँ पे चीज़ें रिवाइज़ भी करनी है, ठीक है। तो टाइम भी कम है, इसलिए हम ज़्यादा कुछ वहाँ पे डिस्कशन नहीं करेंगे, बस आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज़ कहाँ पे पड़ती है, ठीक है, फैक्ट बेसिस है। तो चिल्का लेक कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में पड़ती है, आपको याद रखना है। और ये सेशन ख़त्म होने के बाद या तो आप ये क्वेश्चंस नोट करते हुए चलिए, और या फिर इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा 2-3 बार या 4-5 बार। अगर आप वीडियो को देखेंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में स्टे रहेंगी, वरना फिर निकल जाएंगी, कन्फ्यूजन होगा और कुछ नहीं, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम में ऐसा ही होता है कि हम यहाँ पे सिर्फ एक बार पढ़ते हैं और हमें लगता है कि याद हो गया, लेकिन अब जब क्वेश्चन सामने आते हैं, जब ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तब हमें समझ में आता है कि नहीं, अब हमें कन्फ्यूजन हो रही है। तो ऐसा कन्फ्यूजन क्यों होता है? लैक ऑफ रिवीजन। तो रिवीजन का लैकनेस जो नहीं करना है वो हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, पहले ही वार्न कर रहे हैं, इसलिए रिवाइज ज़रूर करिएगा जो भी पढ़िए, ठीक है। तो वुलर लेक की बात करें, ये पड़ती है हमारी कश्मीर में। कश्मीर की जगह अगर आपका जम्मू एंड कश्मीर भी होता ऑप्शन में, वो भी आपका करेक्ट आंसर रहता। सांबर लेक की बात करें तो सांबर लेक कहाँ पड़ती है? राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा या फिर पंजाब। तो सांबर लेक हमारा कहाँ पड़ती है? राजस्थान में पड़ती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज़ हाईएस्ट पीक, इंडिया की हाईएस्ट पीक क्या है? अब इसमें आपको याद रखना है कि सबसे पहले इंडिया और दूसरी हाईएस्ट पीक, दो चीज़ें हैं। इंडिया की हाईएस्ट पीक पूछी गई है, ना कि वर्ल्ड की। तो इंडिया की हाईएस्ट पीक आपको बताना है K2 गॉडविन ऑस्टिन। K2 गॉडविन ऑस्टिन ये कहाँ पड़ती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इंडिया के किस स्टेट में पड़ती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम देख रहे हैं कि विच रिवर इज़ कॉल्ड एज सैंगपो इन तिब्बत। अब यहाँ पे सैंगपो में टी आपका साइलेंट है, आपको इसको बोलना है, प्रोनाउंस करना है सैंगपो। इट इज़ प्रोनाउंस लाइक सैंगपो, टी साइलेंट है, ओके। तिब्बत में पड़ती है ये, लेकिन कौन सी रिवर है जिसे हम सैंगपो बोलते हैं? बहुत से बच्चे इसमें गंगा मार्क करके आएंगे, जो कि आपका गलत आंसर होगा। द राइट आंसर इज़ ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसकी पीडीएफ हमने बना रखी है, तो आप पीडीएफ अगर चाहें तो 48 रुपीज़ की पीडीएफ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ पे क्लासेस भी जो हैं वो हमने क्लासेस में भी सब कुछ करवा रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जनवरी और मंथली बेसिस पर भी करवा रखा है। 6 जो मंथ्स हैं आपके पिछले, उनमें भी करवा रखा है। तो आप करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको पूरा एक पीडीएफ में चाहिए अभी तक का अपडेट, सितंबर तक का, तो वो आप पीडीएफ 48 रुपीज़ की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका दिया है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। सौरव ऑफ बिहार की बात करें तो बहुत बार ये पूछा जाता है। तो सौरव ऑफ बिहार की बात करें तो कोसी रिवर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो BHU का आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल, सौरव ऑफ बिहार की हमने बात की, कोसी। सिमिलरली सौरव ऑफ वेस्ट बंगाल की बात करेंगे तो दामोदर, करेक्ट आंसर दामोदर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो सूरत इज़ बिसाइड्स विच रिवर। सूरत जो आपका एक सिटी है वो किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा, ताप्ती, लूनी या फिर कृष्णा। तो ताप्ती नदी आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरत जो है वो ताप्ती रिवर के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और देखते हैं कि साइलेंट वैली
साइलेंट वैली इज़ एट, तो साइलेंट वैली कहाँ पे है ये बताना है आपको। बेंगलोर में, केरला में, हिमाचल प्रदेश में या फिर गुजरात में। साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली की अगर हम बात करें तो ये हमारा पड़ता है केरला में। साइलेंट वैली इज़ इन केरला। क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे नेशनल पार्क पूछा गया है आपसे। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पड़ता है? नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो नामदफा नेशनल पार्क की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका पड़ता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर फॉर नामदफा नेशनल पार्क। सिमिलरली नेक्स्ट नेशनल पार्क की बात आती है कान्हा नेशनल पार्क। तो कान्हा नेशनल पार्क आपका कहाँ पड़ता है आपको बताना है। इसी सेम स्टेट में जहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क है वहीं पे आपको पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। तो ये आपका मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने हमारे पिछले वाले सेशंस या पीछे वाले जो सेशंस किए हैं तो आराम से वो ये सब क्वेश्चंस कर सकते हैं। गिर नेशनल पार्क की बात करें, गिर नेशनल पार्क बहुत ही जाना माना नेशनल पार्क है, आप सभी को पता है और बहुत ही ईजी आप यहाँ पे इसको गेट कर सकते हो कि गुजरात में आपका गिर नेशनल पार्क पड़ता है। और यहीं पे आपका जो क्यों फेमस है, तो शेर जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, शेर के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे पूछा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क। ये आप सभी को पता है कहाँ पे है, आसाम में है। लेकिन 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 यहाँ पे पूछा गया है किस चीज़ के लिए, क्या फेमस स्पेशलिटी है यहाँ पे कि काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस है। तो यहाँ पे जो गेंडे पाए जाते हैं, एक सींग वाले गेंडे जो है पाए जाते हैं, इसी चीज़ के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क आपका फेमस है, जो कि आपका आसाम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। नागरहोल नेशनल पार्क। नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, नागपुर, नागालैंड या फिर कर्नाटका। तो नागरहोल नेशनल पार्क की बात करें तो ये हमारा पड़ता है कर्नाटका में। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर नागरहोल नेशनल पार्क। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी बात आती है कि जो क्रिकेट का बैट होता है उसमें एक वुड का यूज़ होता है। वो कौन सी वुड है जिसका हम यूज़ करते हैं क्रिकेट बैट को बनाने में? ऑप्शंस आपके सामने हैं, विलो, कांस, ट्रॉपी या फिर उडोस। तो क्रिकेट बैट बनाने में हम यूज़ करते हैं विलो का। किसका? विलो का। तो क्वेश्चन नंबर 17 अब आपके सामने है। आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया विद विच स्टेट। इंडिया का जो आपको मैप देखने को मिलता है उसमें जो आपको लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन देखने को मिलती है, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन वो किसकी है आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका गुजरात पड़ता है और गुजरात की ही सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। ऑप्शन ए और डी दोनों ही सेम हो गए हैं, ये दोनों ही आपके करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। और 9 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि सी सोर्स से लगते हैं इंडिया के। पंपास ग्रासलैंड की बात आती है तो पंपास ग्रासलैंड आपके कहाँ पाए जाते हैं आपको सिंपली ये बताना है। ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका या फिर नॉर्थ अमेरिका। पंपास ग्रासलैंड की बात करें तो ये हमारे पाए जाते हैं ऑप्शन बी अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया इज़ फ्रॉम। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ व्हीट का मैक्सिमम प्रोडक्शन इंडिया में किस स्टेट में होता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर पंजाब। आपको उत्तर प्रदेश और पंजाब में कन्फ्यूजन हो सकता है, ठीक है, लेकिन करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, पंजाब इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया। Going on to the question number 20. Question number 20 says white revolution is related to. white revolution आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? मिल्क प्रोडक्शन से, व्हीट से, टोमेटो से या फिर वाइट कलर से? तो वाइट रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये हमारा रिलेटेड है मिल्क के प्रोडक्शन से। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। मिल्क प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। नेक्स्ट बात आती है इन इंडिया शुगर बाउल इज़ कॉल्ड एज। तो शुगर बाउल को क्या कहते हैं इंडिया में? इंडिया में पूछा है। अब आप लोग यहाँ पे आपने शुगर बाउल देखा होगा तो आप क्या देख रहे होंगे? क्यूबा आंसर ढूंढ रहे होंगे, ठीक है। लेकिन शुगर बाउल यहाँ पे पूछा गया है इंडिया के कंटेक्स्ट में
उत्तर प्रदेश को बोला जाता है शुगर बाउल, ठीक है। उत्तर प्रदेश में शुगर का सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है, और पंजाब में व्हीट का, गेहूं का। ऑपरेशन फ्लड इज़ रिलेटेड टू, ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है, मिल्क से, वाटर से, व्हीट से या फिर फूड से। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका ऑपरेशन फ्लड भी जो है मिल्क से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 सुंदरलाल बहुगुणा जोशी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये एक करंट अफेयर भी बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सुंदरलाल बहुगुणा जोशी हैं, इनकी अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, और ये रिलेटेड किससे हैं? ये रिलेटेड है एनवायरनमेंट से, इसीलिए ये एक एनवायरमेंटलिस्ट भी कहलाते हैं। और बता दूं कि ये रिलेटेड हैं चिपको मूवमेंट से, चिपको मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे चिपको मूवमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जोशी आपके एनवायरमेंटलिस्ट हैं और चिपको मूवमेंट से रिलेटेड हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा मतलब बहुत बस थोड़ा सा इसमें घुमाव है। क्या घुमाव है? HYV लिख दिया इन्होंने। अगर यहाँ पे यही लिखा होता H फॉर हाई, V इज़ फॉर, Y इज़ फॉर यील्डिंग, एंड V इज़ फॉर वैरायटी, तो आप में से अधिकतर बच्चे इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन मार्क कर देते। लेकिन वहीं HYV लिखा है तो कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाती है। कन्फ्यूजन उत्पन्न नहीं करना है। HYV का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी, ये आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो वेजिटेबल्स हैं, जो फूड है, उनका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात की जा रही थी, उनमें जो पोषण तत्व है उनको रखने की बात की जा रही थी। लेकिन वाइट रिवॉल्यूशन आपका किससे रिलेटेड था? अभी ऊपर आपने देखा मिल्क प्रोडक्ट से। पिंक रिवॉल्यूशन आपका किससे रिलेटेड है? आपको याद रखना है दवाओं से, फार्मास्यूटिकल्स से। ब्लू रिवॉल्यूशन आपका किससे रिलेटेड है? तो आपका रिलेटेड है ये फिशरीज़ प्रोडक्शन से, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन से 5 यहाँ पे चीज़ें पता चल रही हैं। सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए। आने वाले दिनों में हम आपको ऐसे ही क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। पन्ना इन मध्य प्रदेश इज़ फेमस फॉर, अभी मैंने आपको बताया कि पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में पड़ता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 25 में कुछ और पूछा गया है कि जो पन्ना है मध्य प्रदेश में वो किस चीज़ के लिए फेमस है, किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए फेमस है? गोल्ड, सिल्वर, आयरन या फिर डायमंड? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी। 25 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, डायमंड के प्रोडक्शन के लिए ये फेमस है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 खेतड़ी इज़ फेमस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, खेतड़ी जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसका किया जाता है, या खेतड़ी किस चीज़ के लिए फेमस है, सिंपली आपको ये बताना है। तो कॉपर, आयरन, सिल्वर या डायमंड? तो खेतड़ी इज़ फेमस फॉर कॉपर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, हीराकुंड डैम आपका कहाँ पे है? हीराकुंड डैम आपका कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, तो लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया अगर पूछेगा तब भी आपको याद रखना है जो हमारा हीराकुंड डैम है उड़ीसा में पड़ता है, और यही हीराकुंड डैम ही लॉन्गेस्ट डैम यहाँ पे आपको इंडिया में देखने को मिलता है। इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करें तो कहाँ पे है, आपको ये बताना है। क्या वो तारापुर में है, क्या वो काइगा में है, क्या वो कोटा में है या फिर नरोरा में है? तो इंडिया का जो फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन है वो आपका पड़ता है तारापुर में। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, टेरा रोसा क्ले आपने देखे होंगे, कई कई तरह के होते हैं, कई रंग के होते हैं। सिमिलरली आपको बताना है जो टेरा रोसा है वो किस टाइप के क्ले को दर्शाता है, रेड क्ले को, ब्लैक क्ले को, वाइट क्ले को या फिर ब्राउन क्ले को? तो जो आपका टेरा रोसा है उसका मतलब होता है रेड क्ले। क्या? रेड क्ले। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 31 लास्ट हमारा क्वेश्चन है आज के सेशन का। तो यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल है वो आपका रिलेटेड है किससे? कॉटन से, व्हीट से, बार्ली से या फिर वेजिटेबल्स से? बता दें कि यहाँ पे जो ब्लैक सॉइल आपका रिलेटेड है वो है कॉटन से रिलेटेड। कॉटन आपको याद रखना है। सो गाइस, सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपके रिव्यूज़ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमको मदद करते हैं, वही हमको एक
मोटिवेशन देते हैं और वही हमको बताते हैं कि हाँ हमको कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए वो भी यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर मेंशन करिएगा। साथ ही साथ क्लास का ज़रूर बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। एक लाइक ज़रूर दे दीजिए अगर आपको अच्छे लगे, और नहीं लगे अच्छे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हो। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम आपको सभी लेटेस्ट क्लासेस और लेटेस्ट अपडेट्स आपको देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।